वाई नेटवर्क मार्केटिंग, हम नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करें? हम नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करें? क्योंकि देखिए, आपका बिजनेस नेटवर्क मार्केटिंग का एक पार्ट है, डायरेक्ट सेलिंग फॉर और एमएलएम, उसी का एक पार्ट है, जिसको समझना बड़ा जरूरी है। तो सबसे पहले कुछ पीपीटीज हैं, कुछ स्लाइड्स हैं, उससे समझेंगे और एक वीडियो से समझेंगे। तो सबसे पहले हम वीडियो की शुरुआत करते हैं, वीडियो से देखते हैं कि हम क्यों हमको करना चाहिए। और ये जिसका वीडियो दिखाने जा रहा हूं, इंडिया का एक बहुत ही बड़ा नेटवर्क मार्केटिंग का ट्रेनर है, जिसने इस सिस्टम के अंदर अपने आप को डाल के एक 100% रिलायबल सफलता उसने अर्जित की। और आज पूरे इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग का एक बहुत बड़ा ट्रेनर है, जिससे लोग सीखने जाते हैं भाई डियर, जिससे लोग सीखने जाते हैं। और वो अपनी कंपनी में जहां पर भी हैं, टॉप लेवल पे हैं, द टॉप अचीवर्स। ठीक है, तो पहले इस वीडियो को देखते हैं, वीडियो के बाद कुछ पीपीटीज है वो मैं आपको दिखाऊंगा, इसको ध्यान से देखिएगा। पहले आवाज जा रही है? अगर आप अपनी जॉब, करियर या प्रोफेशन में ग्रो करना चाहते हैं, आसमान की ऊंचाइयां छूना चाहते हैं, तो ये 5 स्किल्स आपको जरूर चाहिए। और ये पांचों, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अगर आप अपनी जॉब, करियर या प्रोफेशन में ग्रो करना चाहते हैं, आसमान की ऊंचाइयां छूना चाहते हैं, तो ये 5 स्किल्स आपको नेटवर्क मार्केटिंग और डायरेक्ट सेलिंग से आसानी से मिल सकते हैं। हाय, दिस इज दीपक बजाज, बेस्ट सेलिंग ऑथर, मोटिवेशनल स्पीकर एंड हाई परफॉर्मेंस कोच। मेरे पिछले 15 साल के करियर के दौरान मैंने लाखों लोगों को ट्रेनिंग दिया है, लाखों लोगों से मैं मिला हूं। और बहुत सारे लोग नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग के प्रोफेशन को सिर्फ एक एक्स्ट्रा इनकम या ज्यादा पैसे कमाने का बिजनेस सोचते हैं। देखिए, आप इस बिजनेस को ज्यादा पैसा कमाने के लिए करें या ना करें, लेकिन अगर आप अपने करियर में, प्रोफेशन में, जॉब में ग्रो करना चाहते हैं, या इवन अगर आप एक स्टूडेंट हैं, राइट, आप कहीं भी अगर ग्रोथ चाहते हैं, तो आपको 5 कमाल के स्किल्स जरूर चाहिए। और इस वीडियो में मैं आपको वो 5 स्किल्स दूंगा। और अगर आप लाखों रुपया भी खर्च करेंगे तो आप कई सालों में जाकर इन स्किल्स को नहीं सीख सकते। लेकिन अगर नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को आप कुछ महीने या कुछ साल करते हैं, तो ये स्किल्स ऑटोमेटिकली आप में आ जाएंगे। मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको ये बोलना चाहता हूं कि आप चाहे डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, लॉयर हैं, हाउसवाइफ हैं, कहीं जॉब करते हैं, स्टूडेंट हैं या रिटायर्ड पर्सन है, या आपका अपना बिजनेस है, आप सबको जिंदगी में 2 से 3 साल नेटवर्क मार्केटिंग जरूर करना चाहिए। नेटवर्क मार्केटिंग के लिए नहीं, नेटवर्क मार्केटिंग जो स्किल्स आपको दे सकता है, ये 5 कमाल के जिंदगी में जीतने वाले स्किल्स जो आपको ये दे सकता है, उनके लिए। तो स्किल नंबर 1 इज लीडरशिप एबिलिटी। राइट, जिंदगी में हर ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए एक लीडर चाहिए। आपके घर पे भी एक लीडर है, हमारे देश को भी एक लीडर चला रहे हैं। हर एक पॉलिटिकल संस्था, सोशल ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओ, कंपनी, लीडर के नाम अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन हर ऑर्गेनाइजेशन को चला एक लीडर रहा है। राइट, और हर ऑर्गेनाइजेशन को और लीडर्स की जरूरत होती है। राइट, लीडर कौन है? लीडर वो है जिसे लोग फॉलो करें। लीडर वो है जिसका इन्फ्लुएंस है, जिसकी बातों को माना जाता है। राइट, लीडर वो है जो अपनी कैपेबिलिटी से, अपनी इंटेंशन से, अपनी वैल्यू से, एटीट्यूड से अपने लिए एक खास तरह की पोजीशन और रिस्पेक्ट बनाता है। आप नेटवर्क मार्केटिंग के प्रोफेशन को कुछ महीने और कुछ साल करिए, आप में एक कमाल की लीडरशिप एबिलिटी आएगी जो सारी दुनिया देखकर चकित रह जाएगी। ऐसी लीडरशिप एबिलिटी आपके अंदर ऑटोमेटिकली खुद ब खुद डेवलप हो जाएगी। स्किल नंबर 2 इज पब्लिक स्पीकिंग। आप बैंकिंग में हैं, आप फाइनेंस में हैं, आप लॉ में हैं, या आप मार्केटिंग या सेल्स में हैं, अगर आप एक सीनियर लेवल पे जाना चाहते हैं, तो एक काम आपको शायद रोज करना पड़ेगा, एंड दैट इज कॉल्ड पब्लिक स्पीकिंग। पब्लिक स्पीकिंग सिखाने के लिए करोड़ों रुपया, लाखों रुपया रोज खर्च किया जाता है। लोग ऐसा बोलते हैं कि दुनिया में सबसे बड़ा फियर, डेथ से भी बड़ा फियर है स्टेज पर बात करने का फियर। और आप लाखों रुपए के पब्लिक स्पीकिंग कोर्सेज करने से वो नहीं सीख सकते जो आप 6 महीने से 12 महीने के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग में ऑटोमेटिकली सीख जाएंगे। नेटवर्क मार्केटिंग रोज आपको मौका देता है पब्लिक के सामने जाने का, स्टेज पर जाने का। सी पर्सनली आई डिड माई MBA फ्रॉम इंडिया 16th बेस्ट MBA कॉलेज।
4 साल मैंने कॉर्पोरेट में जॉब किया और ये 6 साल के करियर ने मुझे पब्लिक स्पीकिंग में जहां तक पहुंचाया, नेटवर्क मार्केटिंग ने 6 महीने में उससे 10 गुना ज्यादा मास्टरी मुझे पब्लिक स्पीकिंग पे दे दी। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में हैं और अगर आप ठीक से काम कर रहे हैं तो आप मानिएगा हफ्ते में 7 बार, साल में 365 बार आपको स्टेज पर जाने का मौका मिलेगा। अगर आप और अग्रेसिवली काम करना चाहते हैं तो आप दिन में 2 बार जाइए तो साल में 700 बार आप स्टेज पर होंगे। और दुनिया का बड़े से बड़ा ट्रेनर स्टेज पर उतनी बार नहीं जा सकता जितना एक नेटवर्क मार्केटिंग का डिस्ट्रीब्यूटर और एक पावरफुल लीडर जा सकता है। आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस कुछ महीने, कुछ साल करिए, यू विल बी एक्सीलेंट पब्लिक स्पीकर। नंबर 3, दिस इज कॉल्ड एबिलिटी टू वर्क इन टीम्स। बोले तो टीम्स में काम करने की कला। जिंदगी में अगर आपको आगे बढ़ना है तो आप अकेले नहीं बढ़ पाएंगे, आपको किसी ना किसी टीम के साथ काम करना है। You need to have cooperation, you need to have that ability, ताकि आप अलग अलग तरह के लोगों के साथ, पेशेंस के साथ, राइट एटीट्यूड के साथ काम कर पाए। नेटवर्क मार्केटिंग में कोई लीडर नहीं होता, कोई बॉस नहीं होता, कोई सुपीरियर नहीं होता, कोई जूनियर नहीं होता। नेटवर्क मार्केटिंग में सब एक साथ मिलकर टीम की तरह काम करते हैं। और अगर आपने जिंदगी के कुछ साल इस नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशन में टीम्स बना ली और टीम्स के साथ काम कर लिया तो आपको कॉर्पोरेट्स के अंदर में काम करना आपके लिए चुटकियों का खेल हो जाएगा। और ये कमाल की कला, एक साथ लोगों के साथ टीम में काम करने की कला आप कमाल की सीख जाएंगे। एंड देन नंबर 4, दिस इज कॉल्ड कम्युनिकेशन स्किल। जिंदगी में हम सुबह से शाम तक जितनी भी ह्यूमन इंटरैक्शन करते हैं, जितना भी हम लोगों से बात करते हैं, हम क्या कर रहे हैं? हम सिर्फ एक काम कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड कम्युनिकेशन। हस्बैंड वाइफ आपस में बात कर रहे हैं, बच्चे माँ बाप से बात कर रहे हैं, आप अपने पेरेंट्स से बात कर रहे हैं, एक जूनियर अपने सीनियर से बात कर रहा है, एक वकील एक अपने क्लाइंट के लिए आगे बात कर रहा है, एक डॉक्टर एक पेशेंट से बात कर रहा है, एक सीए अपने क्लाइंट से बात कर रहा है। एवरीवेयर वी आर डूइंग कम्युनिकेशन। तो अगर आप कम्युनिकेशन में मास्टर हैं तो आप अपनी बात सामने वाले तक सही से पहुंचा सकते हैं। अच्छा स्टूडेंट को जॉब नहीं मिलता, अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स वाले स्टूडेंट को सबसे पहले जॉब मिलता है। अच्छे एम्प्लॉयज को जॉब प्रमोशन नहीं मिलता जॉब में, अपनी बात को ऊपर सही ढंग से पहुंचा पाने वाले राइट कम्युनिकेटर्स को जॉब मिलता है। सो कम्युनिकेशन इज ए लाइफ चेंजिंग स्किल माय डियर फ्रेंड्स। राइट, डोंट वेस्ट लैक्स ऑफ रुपीज फॉर लर्निंग दिस स्किल। कम टू नेटवर्क मार्केटिंग। और ये नेटवर्क मार्केटिंग का प्रोफेशन आपको 2 से 3 साल में प्रोफिशिएंट बना देगा, मास्टर बना देगा कम्युनिकेशन के इस लाइफ चेंजिंग स्किल का। और 5वां सबसे जरूरी स्किल है और सबसे जरूरी क्वालिटी में बोलूंगा, दैट इज कॉल्ड टोटल पर्सनालिटी ट्रांसफॉर्मेशन। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में 6 से 12 महीने भी रह लिए तो आप जिस तरह से बात करते हैं, जिस तरह के कपड़े आप पहनते हैं, जिस तरह से आप स्टेज पर जाते हैं या स्टेज से नीचे उतरते हैं, जिस तरह से आप एक टेबल पर खाना खाते हैं, जिस तरह से आप लोगों को संबोधित करते हैं, आपका ग्रीटिंग्स, आपकी हेलो, आपकी बाय, एवरीथिंग चेंजेस। और ये मैं बात कर रहा हूं आपसे बाहर वाले चेंजेस की जो आपको दिखाई पड़ते हैं। सेकेंड, विच इज मोस्ट इंपोर्टेंट, इज कॉल्ड एटीट्यूड ऑफ अ विनर। लाइफ में रिजेक्शन को हैंडल करने की कला आनी चाहिए, गलतियां करके उनसे सीखने की कला आनी चाहिए, इमोशनल मास्टरी होना चाहिए। जितना आप सक्सेस पे खुश हो उतना ही कामयाबी ना मिलने पर भी आप सीख पाए और अपनी मिस्टेक्स को राइट एटीट्यूड से सही दिशा में अपनी ग्रोथ के लिए यूज कर पाए। ये सारा राइट मेंटल एटीट्यूड भी जरूरी है। तो आपकी पर्सनैलिटी नेटवर्क मार्केटिंग में टोटली बदल जाती है। टोटल एब्सोल्यूट ट्रांसफॉर्मेशन आपकी पर्सनैलिटी का होता है अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग ठीक से करते हैं तो ये 5 कमाल की चीजें नेटवर्क मार्केटिंग आप को बिना पैसा खर्च किए हुए देता है। और मैं फिर से आपसे कहूंगा, आप डॉक्टर हैं, लॉयर हैं, हाउसवाइफ हैं, रिटायर्ड हैं, स्टूडेंट हैं और आप जॉब करते हैं या प्रोफेशनल हैं या आपका खुद का बिजनेस है, आपको सबको जिंदगी में 2 से 3 साल नेटवर्क मार्केटिंग जरूर 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 करना चाहिए। लेकिन शर्त एक, आपको ये नेटवर्क मार्केटिंग सही कंपनी के साथ करना चाहिए। अब सही कंपनी कैसे चुने, उसके लिए आप मेरा YouTube चैनल पर एक और वीडियो है, हाउ टू चूज राइट कंपनी इन नेटवर्क मार्केटिंग, आप उसको देखें। या फिर आप चाहें तो मेरी किताब पढ़िए, और वो किताब बेस्ट सेलिंग बुक है और नेटवर्क मार्केटिंग की मोस्ट रिकमेंडेड बुक है। और नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में ऐसी कोई जानकारी नहीं है जो उस किताब में नहीं है। उस किताब का नाम है बी ए नेटवर्क मार्केटिंग मिलियनर, और वो हिंदी में भी उपलब्ध है, बनिए नेटवर्क मार्केटिंग मिलियनर। आप अपने आसपास के स्टोर से वो बुक खरीद सकते हैं या फिर आप Amazon या फ्लिपकार्ट से वो बुक खरीद सकते हैं, मेरी वेबसाइट से भी आप वो बुक खरीद सकते हैं। राइट, तो एक सही नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी चुनिए और उनके साथ काम करिए। राइट, और अगर इस इंफॉर्मेशन से और इन 5 स्किल से आपको लगता है आपके करियर में उछाल आएगा, जंप आएगी, ग्रोथ आएगी, तो आप इस वीडियो को लाइक करें। आप बताएं वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में, और आप इस वीडियो को मैक्सिमम The 5 skills
जीवन जीने के लिए जरूरी होता है, जीवन में आगे बढ़ने के लिए जरूरी होता है, चाहे आप दुनिया के किसी भी फील्ड में रहिए, बिना इस स्किल के काम नहीं चलेगा। लेकिन अभी समस्या क्या है कि लोग गुड इन मॉर्निंग स्किल्स सर। को, गुड मॉर्निंग, बताइए साहब। ठीक है, लोग इस स्किल को जब सिखाया जाता है तो लोग इस स्किल को सीखने से भागते हैं, क्योंकि यहां पर एक चीज सिखा दिया गया है कि अपलाइन वो करेगा जो आप कराना चाहते हैं। यहां से थोड़ा सा दूर भागिए। अपलाइन वो करेगा जो आप कराना चाहते हैं, इस लाइन से थोड़ा सा दूर भागिए। एक नई लाइन को जिंदगी में डालिए कि मैं वो करूंगा जो अपलाइन को मेरे लिए करना चाहिए। एक न्यू लाइन को अपने लाइफ में डालिए कि मैं वो करूंगा जो अपलाइन को मेरे लिए करना चाहिए। जो मीटिंग्स अपलाइन को मेरे लिए करना चाहिए वो मीटिंग्स मैं खुद करूंगा, तब जाके आएगा लीडरशिप एबिलिटी, तब आएगी पब्लिक स्पीकिंग। अगर मुझे लगता है कि मेरे अपलाइन को मेरे नेटवर्क को देखना चाहिए तो वो चीज मैं खुद करूंगा, तब आपके अंदर आएगी एबिलिटी वर्क इन टीम। आपको लगता है कि आपके लिए आपके लोगों से आपके अपलाइन को बात करना चाहिए तो वो आपको खुद करना पड़ेगा, आपको खुद अपने आप को तैयार करना पड़ेगा, खुद बात करनी पड़ेगी, तब आपके अंदर आएगी कम्युनिकेशन स्किल्स। और जहां जहां आप अपने अपलाइन को देखना चाहते हैं वहां वहां अपने आप को खुद खड़ा करना पड़ेगा, तब आपके अंदर आएगी टोटल पर्सनैलिटी इन ट्रांसफॉर्मेशन। अब यहां पर एक चीज और समझिएगा, होता क्या है कि जहां पर सीखने की बारी आती है वहां पर हम अपने अपलाइन को लेकर खड़ा कर देते हैं। नतीजा क्या निकलता है बताइए? नतीजा क्या निकलता है? कभी आपने अंदाजा लगाया इस चीज का कि क्या नतीजा निकलता है वहां पे? आपको तो लगता है अपलाइन आएगा तो कुछ नई थ्योरीज की बात करेगा, थोड़ी सी टीम हमारी बढ़ जाएगी, थोड़ा सा 2-4 लोगों की ज्वाइनिंग और हो जाएगी, थोड़ा सा पीवी और हो जाएगा। लेकिन होता क्या है असल में वहां पर, ये किसको किसको पता है? ये मैं बहुत दिनों से हजारों मतलब अपने टीम के सभी लोगों को बता चुका हूं, लेकिन आज भी लोग वहीं पर खड़े हैं जहां पर कल खड़े थे। सर वो जो उनके टीम में रहते हैं उनके अंदर डेवलप नहीं हो पाते हैं, आशा बन जाता है नहीं उनके अंदर रिसर्च। नहीं नहीं, अभी नहीं। सर अपना वैल्यू थोड़ा कम हो जाता है वहाँ पर। क्या होता है? अपना वैल्यू थोड़ा कम हो जाता है। नहीं नहीं नहीं, अभी भी आप गलत सोच रहे हैं। सभी लोग बताइए, आपको क्या लगता है ऐसी कौन सी घटना होती है वहां पे? अभी भी गलत है ये। वैल्यू की यहाँ बातें नहीं है। को तैयार नहीं करते हैं, हाँ, हम अपने आप को तैयार नहीं करते हैं, जो कि हमारी मीटिंग देने से वहाँ मतलब बिजनेस हमारा बढ़े। बस हम यही सोचते हैं कि हमारा अपलाइन आएंगे और करेंगे तब हमारा बिजनेस बढ़ेगा, ये सोच के साथ हम लगे हैं। नहीं वो तो सही है, लेकिन जब आप अपलाइन से सारे काम कराते हैं, आप कम करते हैं, तो यहाँ पर होता क्या है अक्सर? ये प्रैक्टिस नहीं होती समझने है वाली सर ना, बात। जी सर। प्रैक्टिस नहीं होती है अपनी। हाँ, ये चीज है, अपनी प्रैक्टिस नहीं होती है, अपलाइन की प्रैक्टिस हो जाती है। जी, वही तो बोल रहे हैं उसके सर कि अंदर एक मतलब वो लीडरशिप अपने अंदर एबिलिटी आ डेवलप नहीं जाती कर साथ है नहीं छोड़ता है। और हमारे अंदर नहीं आती है। सही है अखिलेश? पाते। यही तो बोले हैं कि अपने अंदर डेवलप नहीं हो पाते हैं, यही तो बोले हैं। हाँ, डेवलप, चलिए, अपना डेवलप नहीं हो पाता है, और या फिर ये कहिए कि हमारा विकास नहीं हो पाता है। लेकिन होता क्या है असल में, जो अपलाइन अपनी टीम को बराबर देखता है, अपनी टीम को मीटिंग्स देता है, वो सारे काम जो उसके अपलाइन को करना चाहिए वो खुद करना स्टार्ट करता है, उसका खुद का ग्रोथ स्टार्ट हो जाता है और ये 5 चीजें उसके अंदर आ जाती हैं। इसीलिए इस बिजनेस में अपलाइन जरूरी होता है। लिख लीजिएगा, इस बिजनेस में अपलाइन जरूरी होता है। सर जी आपका आवाज नहीं आ रहा है। सभी लोगों को नहीं आ रहा है सर? आ रहा है सर जी, नहीं आ सर, रहा है। डॉक्टर आ रहा है। साहब आ रहा है। तपाई को नेटवर्क गड़बड़ था, तपाई ले बाहर आउनु। ठीक है, तो
तो अभी समझिए समस्या यही है कि जो मौका, वो भाई हम भी बिजनेस में आए हैं, मेरा अपलाइन भी बिजनेस में आया है। अपलाइन किस लिए होता है? अपलाइन एक मेंटर होता है माय डियर फ्रेंड, मेंटर। मेंटर का मतलब है जिसके दिशा निर्देश में हमको काम करना है। अपलाइन का मतलब समझिएगा, अपलाइन वो व्यक्ति होता है जिसके दिशा निर्देश में हमें काम करना है और जिसके प्रति हमको जवाबदेह होना है। क्यों? क्योंकि इस बिजनेस में कोई आपका मालिक नहीं है और न तो आप किसी के नौकर हैं। यहां हम सभी एक दूसरे के सहयोगी हैं, हम स्वतंत्र हैं, हम किसी के बंधन में नहीं हैं। दुनिया का यही एकमात्र ऐसा बिजनेस है जो हमको 100% स्वतंत्रता देता है। हम किसी के बंधन में नहीं है, हम किसी के नौकर नहीं है। समझिए बात को। तो अपलाइन की जरूरत यहां किस लिए है? तो एक तो लाइन लिख लीजिएगा, आदमी वहां पर उसका परफॉर्मेंस बढ़ जाता है, वहां पर उसका वर्क बढ़ जाता है जहां पे वो किसी के प्रति जवाबदेह होता है। इस बिजनेस में आप किसके प्रति जवाबदेह हैं? बोलिए। अपलाइन के प्रति जवाबदेह बनना है। वो सवाल करेगा आपका ग्रोथ क्यों नहीं हो रहा है, आपको बताना है हमारा ग्रोथ क्यों नहीं हो रहा है। जब आप ग्रोथ नहीं कर पा रहे हैं तब के लिए अपलाइन है, वो आपको बताता है कि भैया मिस्टेक आपका यहां से है। इसीलिए अपलाइन कभी भी काउंसिल्स के लिए होता है। किसके लिए होता है? काउंसिल के लिए। काउंसिल क्या है? काउंसिल क्या है? जब आप उसके साथ बैठते हैं और आप बोलते हैं कि सर मेरा वर्क नहीं बढ़ रहा है, तो एक काउंसिल वो करता है, वो आपसे कुछ सवाल करता है, कुछ जवाब करता है और उस सवाल जवाब के बाद जो नतीजा निकल के आता है वहां पर वो कारण निकल के आ जाते हैं जिन कारणों की वजह से आपका काम नहीं बढ़ रहा है। अपलाइन को काउंसिल के लिए रखिए, अपलाइन के प्रति जवाबदेह बनिए कि इस पूरे बिजनेस में आपसे सवाल पूछने वाला सिर्फ एक व्यक्ति है, वो है आपका अपलाइन। सिर्फ इसलिए अपलाइन को रखना है। अगर कहीं मिस्टेक हो रहा है, उस मिस्टेक को बताने वाला अगर कोई है तो वो है आपका अपलाइन। उस अपलाइन को इसलिए रखना। यहां अपलाइन का मतलब क्या समझते हैं लोग? मैंने क्या देखा, कुछ बिजनेस में कुछ लोगों को देखा, उन्होंने कहा सर मेरा अपलाइन ही नहीं सही मिला। तो भैया अपलाइन के खाते में तो आपका बोनस नहीं जाएगा, वो तो आपके खाते में आएगा। तो आप अपने हिस्से के लिए जवाबदेह बनिए ना। अपलाइन अपने हिस्से के लिए जवाबदेह है। लेकिन यहां एक न्यू क्वालिटी स्टार्ट हो गई। अपलायंस को हम लोगों ने दूसरी तरह इस्तेमाल करना स्टार्ट किया। हमको यहीं से बचना है। अगर यहां से हम बच गए तो 100% है ये पांचों स्किल्स हमारे अंदर आएगी, कोई रोक नहीं सकता। मुझे याद है फर्स्ट मीटिंग मठिया एक गांव है चौक के पास, पहली मीटिंग उस गांव में लगी थी। उस गांव में जब पहली मीटिंग लगी तो मैं भी अपने अपलाइन लोगों को लेकर गया था। अपलाइन लोगों के अंदर क्वालिटी कम थी, वो 2 मिनट से ज्यादा नहीं बोल पाए। लास्ट में हमको चढ़ा दिए लोग। मुझे नहीं पता था कि मैं कहीं पर बोल सकता हूं। पब्लिक स्पीकिंग मेरी वहीं से निकल के आ गई। मुझे नहीं पता था कि मैं कहीं बोल सकता हूं, मुझे नहीं पता था कि मैं स्टेज परफॉर्मेंस कर सकता हूं, मुझे नहीं पता था कि मैं पब्लिक स्पीकिंग कर सकता हूं। लेकिन ये लोग 2-2 मिनट करके उतर गए, लास्ट में हमको चढ़ा दिया। संजोग अच्छा था कि इन लोगों के अंदर क्वालिटी नहीं थी, तो मेरी क्वालिटी उभर के सामने चली गई। अगर उन लोगों के अंदर क्वालिटी होती तो माय डियर फ्रेंड्स सीखने में अभी हमको और टाइम लगते। लेकिन संजोग खुदा का शुक्र है कि हमारे अपलाइन लोग खुद नहीं बोलना जानते थे, खुद इनको पब्लिक स्पीकिंग नहीं आती थी। और ये नहीं आने के बाद उधर जाओ, जो मौका मिला वो मौके के नाते मैं पब्लिक स्पीकिंग सीख गया। अगर यहां पर मेरी जगह पर कोई और होता ना तो वो भी दोष देना हमारा अपलाइन ठीक नहीं है, अपलाइन को बोलने नहीं आता है, खराब आदमी के साथ आईडी लग गई। हमारे अपलाइन जो स्पॉन्सर हैं आज तक फील्ड में किसी ने उनको देखा ही नहीं।
आज तक फील्ड में किसी ने उनको नहीं देखा। हमको समझ में आया ये अच्छी चीज है, करना चाहिए, मैंने करना स्टार्ट कर दिया। उनको ये समझ में आया अच्छी चीज है, इसको खाना चाहिए, उन्होंने खाना स्टार्ट कर दिया। पीबी उनकी 10,000 हो गई थी तो ले जाकर हमारा आईडी लगा दिया। क्योंकि उस समय एक और समस्या थी। आज आप 3,000 पे 1,000 पीबी करके आप किसी की भी आईडी लगा सकते हैं। नेपाल में तो सिस्टम और अलग है। वहां आपकी अभी ज्वाइनिंग लगी, आप किसी की ज्वाइनिंग लगा सकते हैं नेपाल में। कल हमारी सुमन जी से बात हो रही थी, वो गई थी, उन्होंने कहा कि सर यहां पर आईडी अपना लगाओ, फिर तुरंत आप किसी का आईडी अपने नीचे तुरंत लगा सकते हैं। सर बिना पीवी पूरा किए? हाँ, अगर नेपाल से आपकी आईडी लगी है तो। आना कहते हैं इंडिया से लगता है तब? इंडिया से तो भाई 1,000 पीबी आप जानते ही हैं। आपका अपना कम से कम 1,000 पीबी होना चाहिए ना, तभी ना आप किसी की आईडी लगा सकते हैं। नहीं, इतना का फार्म भर के इंडिया में ज्वाइनिंग होता है उस बंदे के तो हो जाएगा। इंडिया में जब आप करेंगे तो इंडिया के लेवल से करेंगे ना, भले आप किसी भी देश से हो। लेकिन जब नेपाल करेंगे तो नेपाल का लॉ अलग है, वहां कानून ही अलग है, तो हमको उसी हिसाब से चलना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए एक स्टार डायमंड है, अगर वो नेपाल में अपनी आईडी रजिस्टर्ड कराता, उसी आईडी को 0 से स्टार्ट करेगा केवल नेपाल के लिए, लेकिन ई वर्ल्ड पे उसको डायमंड ही दिखाएगा। लेकिन जब वो नेपाल की साइट पर देखेगा तो 0 से स्टार्ट कर रहा है वो। ठीक है, तो ये चीजें हैं। तो अभी पहले से आसान हो गया था ना, उस समय बहुत कम लोगों का 10,000 पीबी हुआ था, इसीलिए कोई हमारा आईडी नहीं लगा पा रहा था। सभी लोग, कई लोग आते थे तो कहते थे कि अभी हमारा 10,000 पूरा नहीं हुआ है। उनका 10,000 हो गया था, वो हमारा आईडी लगा दिए। एक संजोग है ये, याद रखिए। आपको कौन स्पॉन्सर करता है, ये एक संयोग है, एक संयोग होता है। ये स्पॉन्सरिंग क्या है, एक संयोग है। लेकिन अपलाइन कभी संयोग नहीं होता, अपलाइन को चुना जाता है, अपलाइन को चुना जाता है। अपलाइन कभी भी संयोग नहीं होता है। हमको किसके दिशा निर्देश में काम करना है, हमको किसके प्रति जवाबदेह होना है, हमके किसको सवालों का जवाब देना है, इस बिजनेस में कौन व्यक्ति मुझसे सवाल कर सकता है, इस बिजनेस में कौन व्यक्ति मुझे डांट सकता है, इस बिजनेस में कौन सा व्यक्ति मुझे थप्पड़ लगा सकता है, ये हमको चुनना होता है। स्पॉन्सर संयोग से मिलता है, लेकिन अपलाइन को चुनना पड़ता है माय डियर फ्रेंड। यही फर्क होता है अपलाइन और स्पॉन्सर में। जैसे आज के बहुत दिन पहले कोरोना के बाद बहुत लोगों के लिए मैं अपलाइन था। क्यों था? तो रीजन था, मैं आसानी से उपलब्ध होने वाला था, तो उनके लिए मैं अपलाइन था। बाद में कोरोना के बाद जब टीम उठा, उन लोगों ने अपलाइन को बदल दिया, मुझसे बड़ा अपलाइन ढूंढ लिया। कोई समस्या नहीं है, किसी के दिशा निर्देश में काम कीजिए और उसके प्रति जवाबदेह रहिए। इस बिजनेस में उस व्यक्ति को आप अपना ऑनर मान के चलिए कि ये व्यक्ति इस बिजनेस में ही मेरा मालिक बनने के लायक है। मैं इसी के प्रति जवाबदेह रहूंगा, बाकी किसी के प्रति जवाबदेह नहीं रहूंगा। वही आपसे सवाल करेगा आपका ग्रोथ क्यों नहीं हो रहा है, आपको बताना पड़ेगा क्यों नहीं हो रहा है। आप क्वालिफाइड क्यों नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको बताना पड़ेगा कि हाँ मैं क्वालिफाइड क्यों नहीं कर पा रहा हूं। क्योंकि अपलाइन संयोग से नहीं मिलता है, अपलाइन को चुनना पड़ता है माय डियर। स्पॉन्सर संयोग से मिलता है। वो एक संयोग था कि हमारी आईडी नंदलाल चाचा ने लगा दिया, क्योंकि लाइन में 2-3 लोग थे, लेकिन कारण था किसी का 10,000 पीबी पर्सनल फाइनल नहीं हुआ था, फाइनल नहीं हुआ था। ठीक है, तो ये चीजें थोड़ी समझने के लायक है। अब हमारा टॉपिक क्या है? हमारा टॉपिक है वाई नेटवर्क मार्केटिंग, हमें नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करना चाहिए। तो आज मैं आपको कुछ रीजंस दे रहा हूं। उस रीजंस को अगर पब्लिक के सामने आप जब रखेंगे तो वही पब्लिक आपके साथ ज्वाइन करना स्टार्ट करेगी और वो ये समझेंगे कि हमको नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करना चाहिए। चलिए स्टार्ट नाउ।
स्लाइड दिख रहा है अखिलेश? थोड़ा क्लियर कीजिए तो। सर दिख रहा है ओके, सर, दिख थैंक रहा यू। है। ठीक है, वाई नेटवर्क मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करें, पूरा कंप्लीट वर्कशॉप है ये, बस हमको रीजन समझने यहां पर। वाई नेटवर्क मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग सिर्फ बिजनेस ही नहीं बल्कि जीवन जीने का सही तरीका सिखाता है। अभी ये जो स्किल आपने वीडियो में देखा, दीपक बजाज सर थे, उन्होंने क्या बताया कि ये बिजनेस नेटवर्क मार्केटिंग नहीं लंबा टाइम तो 3 से 5 साल जरूर करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? ये आपके अंदर लीडरशिप एबिलिटी लाता है, आपको एक लीडर बनाने का काम करता है, पब्लिक स्पीकिंग आपको सिखाता है, स्टेज का फियर निकाल देता है। और उन्होंने बताया कि दुनिया के अंदर जो सबसे बड़ा डर है, मौत के बाद दूसरा जो सबसे बड़ा डर आज इंसान को खाया जा रहा है, वो है पब्लिक स्पीकिंग का। तीसरा उन्होंने क्या बताया कि एबिलिटी टू वर्क इन टीम, टीम के साथ कैसे काम करना चाहिए, ये चीज आपको पता चल जाती है। लोगों से बात करने का तरीका, कम्युनिकेशन स्किल आपके अंदर आ जाती है और आपकी पर्सनालिटी ट्रांसफॉर्म हो जाती है। मतलब आपका बात करने का तरीका, आपका खाने का तरीका, आपका चलने का तरीका, ये सारी चीजें बदल जाती हैं जब आप 100% प्रोफेशनल बन जाते हैं। तब इस बिजनेस में आप दूसरों को भी जीने का सही तरीका सिखाते हैं, यानी कि लाइफ कोच बन जाते हैं माय डियर फ्रेंड। जब आपकी ये 5 चीजें डेवलप हो जाती है ना, तो फिर आप दूसरों का डेवलप कराना स्टार्ट कर देते हैं। आप दूसरों का डेवलप कराना स्टार्ट कर देते हैं। अभी देखिए 3-4 लोग लाइन के अंदर हैं। सोमवार की जो मीटिंग्स होती है, वो मीटिंग सिर्फ इसलिए नहीं रखा गया है कि बिजनेस बढ़े, वो मीटिंग हमारा एक ही ध्येय है कि हमारे लीडर्स बढ़े। और लीडर्स निखारने के क्षेत्र में 2-3 नाम हैं जिनको अभी हमको और निखारना है, जिसमें अभी 2 नाम आपको बता रहा हूं। अभी दसई जी हैं और अखिलेश जी हैं। अभी ये संख्या और बढ़ेगी। तब दसई जी को शुरू में खटाया जा रहा है, उनको खटाया नहीं जा रहा है, उनको निखारा जा रहा है। अभी अखिलेश जी को निखारना बाकी है। अगली बार से जैसे इनके अंदर हेल्थ के अंदर थोड़ा और बेहतर क्वालिटी आ जाती है, जैसे ये और निखर जाते हैं, धीरे 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 बदलते रहेंगे और नए नए लीडर्स ठूठी बारी से क्रिएट होते रहेंगे माय डियर फ्रेंड। अभी और भी लोगों का है, बहुत लंबा लिस्ट है, इसमें बहुत ही लंबा लिस्ट है मेरे पास। अभी ये सारे लिस्ट पर काम करना है, इसीलिए ठूठी बारी की मीटिंग्स को हमने जनरेट किया, स्टार्ट किया, इसीलिए स्टार्ट किया ताकि हम लोगों को वो चीज सिखा सकें, लोगों के अंदर वो क्वालिटी आ सके जो हमारे अंदर आई। इसीलिए इस बिजनेस में आप दूसरों को भी जीने का सही तरीका सिखाते हैं, यानी कि लाइफ कोच बन जाते हैं माय डियर फ्रेंड। ये सबसे बड़ा फायदा है, दुनिया किसी को नहीं सिखा रही है, केवल एक नेटवर्क मार्केटर ही है जो अपनी सारी क्वालिटी अपनी टीम के अंदर डालना चाहता है। वो चाहता है कि दुनिया का जितने भी व्यक्ति मेरी टीम में आए सब मुझसे बेहतर बने। सिर्फ एक नेटवर्क मार्केटर, एक डायरेक्ट सेलर इस तरह की सोच रखता है माय डियर फ्रेंड, यानी कि ये बिजनेस एक सात्विक सोच की तरफ आपको बढ़ाता है। और अगर आपके अंदर इस बिजनेस के अंदर सात्विक सोच नहीं आई, आप अपने लोगों को आगे बढ़ता नहीं देख सकते हैं, तो इसका मतलब आप इस बिजनेस के लायक नहीं है। और आप देखिएगा आने वाले समय में ऐसे जितने भी लोग थे सभी बिजनेस से बाहर निकल गए, सभी बिजनेस से बाहर, वो टिक नहीं पाएंगे, वो निकल जाएंगे बाहर। इसीलिए जब आपके लोग बढ़े तो खुश होइए, प्रसन्न होइए। ठीक है, मुझे जिंदगी में बराबर एक शिकायत रहती है कि मैं स्टार डायमंड बना, ईएसडी बना, ईएसएसडी बना, एसएसडी सॉरी, मैं डायमंड बना, ईएसडी बना, एसएसडी बना, ईएसएसडी बना, डीडी बना, लेकिन ऊपर के लाइन में से किसी ने भी मेरी टीम को छोड़ के, जो मेरी इंटायर टीम है, इनको छोड़ के अपलाइन में से किसी भी व्यक्ति ने कांग्रेचुलेशन तो छोड़िए, एक मतलब सांत्वना तक नहीं दिया कि चलिए सर कम से कम लेवल तो पकड़ लिए हैं, बिजनेस धीरे धीरे, इतना भी बोलने वाला कोई नहीं था। हमको ऐसा काम नहीं करना, हमको ऐसा काम नहीं करना। ठीक है, ये क्यों हो रहा है भगवान जाने, मुझे नहीं पता,
लेकिन हमें अपनी टीम के एक एक बंदे को जैसे ही वो सफल हो उसको अप्रिसिएट करना है, उसको शाबाशी देना है। एक नया व्यक्ति जब आप लगाते हैं, एक साबुन बेच के आए तो भी उसको शाबाशी दी। मान लीजिए एक नए व्यक्ति की आपने ज्वाइनिंग लगाई और वो एक सोप बेच के आया, सोचिए कितनी बड़ी सफलता है कि वो एक नया कंज्यूमर लेके आया। आप उसको शाबाशी दीजिए, उसकी पीठ को थपथपाइए, उसको प्रोत्साहित कीजिए कि चलिए एक साबुन तो बेचना आ गया। ये एक बहुत बड़ी चीज होती है माय डियर फ्रेंड, ठीक है। दूसरी चीज क्या है, वाई नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करना चाहिए? यह बिजनेस आपको देता है आजादी आप अपने वर्किंग घंटे चुनने की। इस बिजनेस में आप कितने घंटे काम करेंगे ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ये दूसरा कोई डिसाइड नहीं करेगा, ये आप करेंगे। यहां तक कि आपका अपलाइन भी बोलेगा कि भैया जितना टाइम मिलता है आप उतने टाइम को। और ये तो ऐसा बिजनेस है आप किसी भी वर्क के साथ कर सकते हैं, ठीक है। तो वर्किंग घंटे आप चुनते हैं, बाकी जगह जाएंगे तो 8 घंटे से 10 घंटे वहां फिक्स होता है। चाहे आप मरते रहिए, चाहे जीते रहिए, चाहे तबीयत खराब हो, चाहे कुछ भी हो, अगर काम पर चले गए तो आपको 8 घंटे काम करके ही आना है। और जिस दिन काम नहीं करेंगे माय डियर फ्रेंड, अगर आप प्राइवेट जॉब के अंदर हैं तो पक्का है उस दिन की सैलरी कटेगी 100%। यह इकलौता ऐसा बिजनेस है जो खुद का बॉस बनने का मौका देता है। यहां आप किसी के मालिक नहीं है, आप खुद अपने मालिक, आपका मालिक कोई नहीं है। मैंने अभी क्या बोला, अपलाइन संयोग से नहीं मिलता है, अपलाइन को चुनना है आपको। वो आपका बॉस नहीं होता है, वो आपका मालिक होता नहीं है, लेकिन आप उसको बोलते हो कि सर इस बिजनेस में आप ही मेरे मालिक हो, मैं आपके प्रति जवाबदेह हूं, आप बताइएगा मुझे कैसे क्या करना है। आप बॉस बनाते हैं, वो एक्चुअल में कोई आपका बॉस होता नहीं है। और आप बॉस क्यों बनाते हैं? आप इसीलिए बनाते हैं ताकि एक आदमी जवाबदेह रहेगा तो आपके भी दिल में डर रहेगा कि फला आएंगे तो सवाल पूछेंगे, मैंने आज काम नहीं किया, उनको जवाब क्या दूंगा। तो आप बनाते हैं, यहां कोई आपका बॉस होता नहीं है। यह एकमात्र ऐसा बिजनेस जिसमें रिस्क नहीं है, क्योंकि यहां लाखों और करोड़ों का इन्वेस्ट नहीं हो रहा है, इसलिए रिस्क लेस बिजनेस है ये। कितना लगा देता है एक डिस्ट्रीब्यूटर भाई? 10,000 लगा देता है, 5,000 लगा लेता है, उतना ही पूंजी वो लेके मेंटेन करके रखता है। हमने अभी तक किसी को 1 लाख रुपए का पूंजी लगा के बिजनेस करते नहीं देखा। और आपको बता दूं, मैं पूरे बिजनेस में किसी को सलाह भी नहीं देता हूं, मैं बोलता हूं हाईएस्टली 10,000 इतना बहुत है। हाँ, प्रोडक्ट थोड़े बढ़ रहे हैं तो 2-4 हजार आप बढ़ा सकते हैं, क्योंकि नए 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 बहुत सारे प्रोडक्ट आ रहे हैं। लेकिन हर प्रोडक्ट मार्केट में रन नहीं करता, कुछ ही प्रोडक्ट रन करते हैं। वो आपका अपलाइन आपको बता देगा कि कौन कौन से प्रोडक्ट ज्यादा रन करते हैं, किसको आपको सबसे पहले रखना चाहिए। और जब आप फील्ड में निकलेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि कौन कौन से प्रोडक्ट्स ज्यादा चलते हैं। आपको नहीं, जैसे एक उदाहरण लेते हैं, चाय स्पूर्णा पेज साबुन, नोनी जूस, ये ज्यादा चलता है। कुछ लोग कॉफी भी साथ में रखते हैं, लेमन जी भी साथ में रखते हैं, ठीक है। आजकल कंबूचा है, ये ज्यादा चल रहा है। तो कहने का मतलब आपको पता है कि क्या चल रहा है। गिने चुने प्रोडक्ट ही है जो मार्केट में सबसे अधिक रन करते हैं, ठीक है। तो इस बिजनेस में कोई रिस्क नहीं है, क्योंकि आप बहुत बड़ा इसमें पैसा नहीं डाल रहे हैं। दूसरा चीज क्या है, आप बहुत बड़ा टाइम नहीं इसके अंदर डाल रहे हैं, आप अपने काम के साथ इसको कर रहे हैं, तो फिर रिस्क कहां है? तो एक रिस्क लेस बिजनेस चाहिए। टीवी न्यूज़पेपर में प्रचार करवाने की जरूरत नहीं, तो आपका ये भी पैसा बच गया। और बाकी जगह क्या है, जैसे मेरी क्लिनिक है तो मैं पंपलेट बांटता हूं, बराबर पंपलेट का खर्चा है, अपने स्टिकर्स बना के रखता हूं। जब भी ग्राहक को दवाई देता हूं तो एक स्टिकर उस पर चिपका के रखता हूं, ये देखिए मेरा स्टिकर है। यानी कि एक सीसी पर कम से कम 10 पैसे से 15 पैसे का हमारा स्टिकर लग जाता है, कहीं कहीं 25 पैसा भी इस स्टिकर का पड़ जाता है। तो ये क्यों किया जाता है? ये इसलिए नहीं किया जाता है कि स्टिकर का अभाव है, इसलिए किया जाता है कि इस पे मेरी कुल क्लिनिक का नाम है, तो जब मैं उस पे चिपकाऊंगा तो लोग जाएंगे। तो इन सब चीजों की जरूरत आपको यहां पर नहीं है। एक सिंपल सा अपना विजिटिंग कार्ड आप ले लीजिए और अपने प्रोडक्ट्स और फाइल्स रख लीजिए, आपका बिजनेस स्टार्ट। यहां किसी भी न्यूज़पेपर में आपको प्रचार करने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए ये जो एक्स्ट्रा पैसा है ये आपका बच गया, ये आपका पैसा बच गया। अगला चीज आइए, मौका है पैसिव इनकम पैदा करने का। क्या है?
एक पैसिव इनकम पैदा करने का मौका है। व्हाट इज पैसिव इनकम? पैसिव इनकम वो इनकम है कि जब आप काम नहीं करने के लायक होते हैं, आपका शरीर जवाब दे जाता है या फिर आपकी उम्र जवाब दे जाती है, ऐसी सूरत में भी आपको फुल पे आउट, ध्यान रखिएगा शब्दों पर, फुल पे आउट, नॉट फॉर हाफ, पेंशन नहीं, फुल पे आउट, जितना बिजनेस जा रहा है उतना पैसा कमाने का एक मौका, यानी कि बढ़ती हुई उम्र के साथ बढ़ता हुआ इनकम कमाने का मौका अगर कहीं पे है तो वो है सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग। पैसिव इनकम पैदा करने की क्षमता है इसके अंदर। और आपको मैं बता दूं, आज बड़े बड़े उद्योगपति, दुनिया के बड़े बड़े बिजनेसमैन, जैसे आप टाटा को ले लीजिए, अंबानी को ले लीजिए, बिल गेट्स को ले लीजिए, ये सभी लोग एक सुर में कह रहे हैं कि जब हम लोगों ने बिजनेस को स्टार्टअप किया था, अगर उस समय हमको नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में जानकारी होती तो हम लोगों ने इसी बिजनेस को किया होता। क्यों? क्योंकि दिस इज ए फुल्ली ऑटोमेटेड सिस्टम। एक दिन ये सिस्टम पूरी तरह ऑटोमेट हो जाता है। ऑटोमेट कब होता है? जैसे ही आप 100 लीडर्स पैदा कर दिए अपनी टीम में, जब तक 100 लीडर नहीं पैदा करते हैं तब तक दिक्कत। जिस दिन 100 लीडर पैदा हो गए माय डियर फ्रेंड, आपका बिजनेस ऑटोमेशन पे हो जाता है। आप जाएं चाहे न जाएं, आप करें चाहे न करें, लेकिन फिर भी रेवेन्यू जनरेट होता रहता है, उस रेवेन्यू से आपको पैसा आता रहता है। ये सबसे बड़ी चीज है इस बिजनेस की, ये चीज कहीं पर नहीं है। और वर्तमान समय में पैसिव इनकम कमाने के कई साधन है माय डियर फ्रेंड, ये भी जान लीजिएगा। आप कोई जमीन किराए पर दे दीजिए, ये भी एक पैसिव इनकम है। आप मकान किराए पर दे दीजिए, वो भी एक पैसिव इनकम है। आप किसी जगह पर पैसा डालते हैं, वो भी एक पैसिव इनकम, वो बाद में मिलता है ब्याज के साथ। लेकिन इस दुनिया में, कभी बैठिएगा इस पे हम आपको दिखा देंगे, इस दुनिया में जब तलाश किया गया कि पूरी दुनिया में सबसे बेहतर पैसिव इनकम कहां मिलता है, तो वो नाम आया, जिसे नेटवर्क मार्केटिंग से मिलने वाला जो पैसिव इनकम है वो दुनिया का सबसे बेस्ट पैसिव इनकम है। क्यों? क्योंकि यहां पर माय डियर फ्रेंड, न तो पैसा कट के आता है, न तो ब्याज आता है। यहां पर 100% जो भी रेवेन्यू जनरेट होता है उसके आधार पर आता है। दुनिया का सबसे बेस्ट जगह है पैसिव इनकम बनाने की। एक शानदार मौका है फाइनेंशियल फ्रीडम पाने की। हम दुनिया में हम सभी लोग फाइनेंशियल फ्रीडम पाना चाहते हैं, लेकिन हमको बताइए कितने सारे लोग इस दुनिया में जो फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ भाग रहे हैं, जो फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए काम कर रहे हैं? आप बताइए। ये एक मौका है माय डियर फ्रेंड, जो फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ आपको ले जाता है, एकदम पैसे की आजादी। जिस दिन आपके टीम में 100 से 1000 लीडर आ गए, उसी दिन इतना पैसा, इतना पैसा, इतना पैसा होगा माय डियर फ्रेंड, आपने अंदाजा नहीं लगाया होगा, आपने सोचा नहीं होगा उसके बारे में। मुझे मालूम है, मैं 10,000 से ऊपर के बारे में सोचता ही नहीं था। 10 से 15,000 रोजी रोटी अच्छी से चलती रहे, बात खत्म। लेकिन ये बिजनेस में जब आया, ये बिजनेस ने खोपड़ी को खोल के उल्टा कर दिया, सोच को बड़ा कर दिया। आज लाख रुपए कमाने के बारे में सोच रहे हैं, तब हम नहीं सोचा करते थे। क्यों? क्योंकि भाई छोटी सी दुकान में जितनी आपकी हिम्मत है आप उतना ही सोच सकते हैं। बड़ा सोचना है तो पहले बड़ी जगह पर जाना पड़ेगा। और माय डियर फ्रेंड, नेटवर्क मार्केटिंग एक बिग प्लेस है जहां पे आप फाइनेंशियल फ्रीडम पा सकते हैं। यह बेहतरीन बिजनेस शुरू होता है नाम मात्र की पूंजी से। बाकी जगह बिजनेस करने जाइए, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, इस तरह से लोग पूंजी लगाते हैं। ये बिजनेस नाम मात्र, कोई 3,000 से स्टार्टअप कर रहा है, कोई 5,000 से स्टार्टअप कर ले रहा है, कोई 10,000 से स्टार्टअप कर ले रहा है। जिसके पास वो भी नहीं है, वो 1,000 रुपए से स्टार्टअप कर ले रहा है। सोचिए, नाम मात्र की पूंजी से ये बिजनेस स्टार्ट हो जाता है। आजादी जमीनी सीमाओं से, कोई आपस की जरूरत नहीं, अपने घर से शुरुआत कर सकते हैं। अच्छा, यहां जितने लोग हैं सर, कितने लोगों ने अपना अपना ऑफिस बनाया, थोड़ा बताइए तो। कितने लोगों ने अपना ऑफिस बनाया है? किसी का नहीं है सर। किसी का नहीं है। सबका बिजनेस बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? तो यहाँ किसी ऑफिस की जरूरत नहीं है। वही ऑफिस में है सर, झोला में है 10 प्रोडक्ट है, वही ऑफिस। ठीक है, तो किसी ऑफिस की जरूरत नहीं, जमीनी सीमाओं से अपने घर से इसको आप शुरू कर सकते हैं। इसलिए आपका ऑफिस का भी खर्चा बचने वाला है।
इनकम ग्रोथ की स्पीड को खुद की इच्छा के अनुसार बढ़ा सकते हैं। आपको जितना कमाना है आप अपने अपलाइन से बोलिए कि सर हमको 1 लाख रुपए कमाने हैं महीने का, क्या करना पड़ेगा। वो अभी आपको एक डायग्राम बना के दे देगा, उस डायग्राम पे काम करना स्टार्ट कर दीजिए। 6 बारे सीधी सी बात है, 6x6 का स्ट्रक्चर बनाना स्टार्ट कर दीजिए। अगर 6x6 के स्ट्रक्चर पर आप 216 जाते जाते 1 लाख से ऊपर के इनकम पे पहुंच जाते हैं, 216 जाते जाते। तो यहां अपनी इनकम की अब आपको जरूरत हो गई, सर हमारा 1 लाख में काम नहीं चल रहा है, हमको 2 लाख चाहिए, तो क्या करना है, 6 दूनी 12 पर काम करना स्टार्ट कर दीजिए। तो यहां आपके पास अपनी इच्छा के अनुसार आप अपनी इनकम को घटा ग्रोथ कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, क्योंकि आपके पास तरीका है। लोगों के पास तरीका नहीं है माय डियर फ्रेंड। वो जब खर्च बढ़ता है तो कर्ज बढ़ा देते हैं, आपका जब खर्च बढ़ता है तो आप लाइन बढ़ा देते हैं। सोचिए कितना बड़ा अंतर है। उनका जब खर्च बढ़ता है तो वो कर्ज बढ़ा देते हैं, क्योंकि उनके पास इनकम की ग्रोथ को स्पीड करने का कोई मौका है ही नहीं। आपके पास तो मौका है, आप 6 लाइन पर काम कर रहे हैं, यहां से 5 लाख पीवी आ रहा है, आपको 50,000 से ऊपर का बोनस आ रहा है, ऊपर और ऊपर ही जाएगा। एक साधारण सा उदाहरण लेते हैं, 50,000 का बोनस आ रहा है, अब आपको जरूरत पड़ गई, नहीं मुझे 1 लाख रुपए चाहिए, 6 लाइन और स्टार्ट कर दीजिए, 1 लाख रुपए आना स्टार्ट हो जाएगा। आपके पास तरीका है, दूसरे के पास तरीका नहीं है। मतलब उनका खर्च बढ़ता है तो वो कर्ज लेने का काम करते हैं, हम लोगों का खर्च बढ़ता है तो हम लाइन बढ़ाने का काम करते हैं। सोचिए, क्योंकि हमारे पास तरीका है माय डियर फ्रेंड, दूसरे के पास कोई तरीका नहीं है। आगे आइए, ज्यादा पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं, कम पढ़े लिखे लोग भी इस बिजनेस में सफल हो सकते हैं। मौका अपने नेतृत्व क्षमता को निखारने का और पूरी तरह से इसका इस्तेमाल करने का। मतलब अभी शुरू में ही बात हुई, आपकी लीडरशिप क्वालिटी को बिल्डअप करता है ये बिजनेस, आपको निखारता है। एक खासियत यह भी है कि आप खुद चुन सकते हैं कि किस व्यक्ति के साथ काम शुरू करें और किसके साथ नहीं। मैंने पहले ही बताया, स्पॉन्सर संयोग है, अपलाइन आप चुनते हैं, ये मैंने पहले ही बता दिया, तो ये टॉपिक खत्म हो गया है। बिजनेस आपके व्यक्तित्व को सही आकार में लाता है। मतलब अब इसके पहले एक चीज और, ये जो चल रहा था, यह खासियत है, खुद चुन सकते हैं किस व्यक्ति के साथ काम शुरू करें और किसके साथ नहीं। तो भाई यहां पर एक चीज जोड़ लीजिएगा, टीम में बहुत लोग होंगे जो आपको पसंद नहीं करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, आप उनके साथ नहीं काम करेंगे, कोई समस्या नहीं है, क्योंकि पहले ही यहां कोई किसी का नौकर नहीं। ठीक है, तो आपके ये बिजनेस आपके व्यक्तित्व को सही आकार में लाता है। और एक चीज याद है, जब व्यक्तित्व निखर गया ना तो दुनिया में सब कुछ निखर गया माय डियर फ्रेंड। तो ये आपके व्यक्तित्व को निखारने का यही है, पर्सनालिटी ट्रांसफॉर्मेशन आपको देता है, आपको एक सज्जन और सम्माननीय व्यक्ति बनाता है। आज कहीं पर जाते हैं, सर जी माला मिलता है, आप भी जाते हैं तो माला मिलता है। कहीं पर जाइए, आपको फला सर कह के पुकारा जाता है। आप हमको बता दीजिए ना, अगर डीएक्शन की बात मैं छोड़ दूं, नेटवर्क मार्केटिंग की बात छोड़ दूं, यहां सभी लोग कहते हैं फलाने सर आ रहे हैं, क्या बाकी जगह पर कोई बोलता है? बोलिए। नहीं। एक नेता को भी ये इज्जत नहीं मिलती, एक नेता को भी इज्जत नहीं मिलती माय डियर फ्रेंड। उसको भी लोग कहते हैं फलाने नेता आ रहे हैं, सर नहीं बोलते कभी, आके बोलते हैं, खुद अंदाजा लगाइए। आप क्या बोलते हैं? आज फला सर आ रहे हैं, आज शिव सर आ रहे हैं, आज दसई सर आ रहे हैं, आज सर्वेश सर आ रहे हैं, आज अखिलेश सर आ रहे हैं। ये सम्मान कहीं और नहीं मिलता माय डियर फ्रेंड, ओनली वन नेटवर्क मार्केटिंग में मिलता है, क्योंकि यह सभ्यता भी सिखाई जाती है। आम आदमी को एक खास आदमी बना देता है। आप एक आम आदमी, जहां पे लोग आपको सिर्फ नाम से जानते हैं, लेकिन आप खास बन जाते हैं जब लोग आपको अपलाइन मान के आपके साथ, आपके हिसाब से, आपके नेतृत्व में काम करना स्टार्ट करते हैं। आप उनके लिए खास आदमी बन जाते हैं। सोचिए, जिस दिन लाखों की टीम बन गई, आप लाखों के लिए खास आदमी हो गए, लोग आपको जानना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और अगर मैं बात करूं, आपको अपने परिवार और मित्रों के साथ वक्त बिताने के लिए खाली समय देता है ये, क्योंकि यहां पर बहुत सारा समय बच जाता है। बात करने का भी है, हम मित्रों के बीच में बात कर देते हैं। मौका है अपने खर्चे को एक बेहतरीन निवेश में बदलने का। यहां करना क्या है, जो हम मार्केट से खरीद के खा रहे थे वही हम डीएक्शन से खरीद के खाना स्टार्ट कर देते हैं। पहले ये खर्चा होता था, अब जब हम खाते हैं वो निवेश हो गया। मौका है नए दोस्त बनाने का, बहुत सारे दोस्त बनते हैं सर,
हम शिव को नहीं जानते थे, हम अखिलेश को नहीं जानते थे, हम दसाई सर को नहीं जानते थे, हम नहीं जानते थे ये जगजीवन सर को, हम नहीं जानते थे सर्वेश जी को, हम नहीं जानते थे सुशीला जी को, हम नहीं जानते थे सुमन जी को। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। आज एक मित्रता गीता होता, वैसे मतलब देखा जाए तो बहुत सारे लोग आ गए, एक मित्रता का एक मतलब सर्किल बढ़ गया। तो यार नए नए दोस्त बनते हैं। हम सभी लोग एक दूसरे को नहीं जानते थे, आज है क्या 7 दिन में एक बार हम लोग जरूर मिलते हैं, 24 घंटे में जरूर एक बार बात होती है। क्यों? क्योंकि नए नए दोस्त बन गए। तो ये नए नए दोस्त बनाने का मौका देता है। यहां आपकी अपनी मेहनत का 100% भुगतान मिलता है भाई। अगर आपका 10 पैसा भी बोनस है तो वो भी आपके खाते में कंपनी भेज देती है। एक्सपर्ट एडवाइजर और ट्रेनर का पूरा सपोर्ट मिलता है आपको। बाकी जगह पर सपोर्ट लेने के लिए आपको पैसा देना पड़ता है, यहां आपको सपोर्ट लेने के पैसा नहीं देना है। क्यों? क्योंकि वहां सपोर्ट इसलिए मिलेगा क्योंकि आपका बिजनेस उनको बढ़ावाना, क्योंकि आपका बिजनेस मेरा बिजनेस, ये सोच के काम होता है यहां पर। तो एक्सपर्ट एडवाइजर और ट्रेनर का पूरा सपोर्ट मिलता है माय डियर फ्रेंड। और भी चीजें हैं, तनाव रहित बोझ मुक्त जिंदगी मिल जाती है। दुनिया में क्या है? खाली तनाव, बोझ लेकर लोग सिर पे घूम रहे हैं। तो आप तनाव रहित और बोझ मुक्त जिंदगी मिल जाती है। कब? जब आपके टीम में लीडर क्रिएट होते हैं। हम जो फोटो देखते हैं, लोग होम मीटिंग कर रहे हैं, बड़ा खुशी मिलती है। हम नहीं है, मीटिंग हो रही है, हम सो रहे हैं, मीटिंग हो रही है, मजा आता है। तो तनाव रहित आप हो जाते हैं जब एक अच्छी टीम बना लेते हैं और बोझ मुक्त जिंदगी मिल जाती है। यह बिजनेस मौका देता है ओपन मीटिंग्स और फंक्शन के द्वारा अपने टारगेट को अचीव करने का। यहां आप टारगेट बनाते हैं और आगे बढ़ते हैं। मौका है देश विदेश की यात्रा करने का। बाकी आप अगर ये डीएक्शन के प्लेटफॉर्म को छोड़ दिए, आप जो भी काम करते हैं जाकर देखिए क्या उसमें देश विदेश की यात्रा करने का मौका मिलता है। मौका है, मैंने हमारे गुरुजी हैं डॉक्टर मनीष पाटीदार, वो 1 हफ्ते से टूर पर है। उन्होंने क्या बोला, 35 साल से प्रैक्टिस में है, 35 साल डेली 100 पेशेंट्स आप आउट ऑफ 100 पेशेंट देखते हैं। उन्होंने क्या बोला कि यार जिंदगी में पहली बार टूर पे जा रहा हूं 1 हफ्ते का। सोचिए, लाइफ निकल गई। आज उनकी उम्र लगभग 60 के आसपास है, 55 से ऊपर जा रहे हैं। अब जाके मौका मिला है। डीएक्शन में तो हमको रोज मिलता है। अभी मैं बंदेविया की तरफ जाता हूं मीटिंग करने के लिए। आपको बताऊं, उस एरिया को मैंने कभी देखा भी नहीं था। आज उस एरिया का गली गली में जान गया हूं कि कौन सा रास्ता किधर को जाता है। ये मौका किसने दिया? ये मौका इस बिजनेस ने दिया। तो डीएक्शन तो आपको वहां पहुंचा देगा जहां आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। ये वो एरिया भी आपको दिखा के ला देगा। अभी देखिए, सुमन जी बता रही थी दांग में, तो आगे चल के दांग में भी जाएंगे। कभी सोचते दांग जाने के लिए नहीं जा पाते, लेकिन आज बिजनेस पर्पस से दांग भी जाएंगे। तो भैया इसमें देश विदेश घूमने का मौका, आप अपना देश भी घूमेंगे प्लस विदेश घूमने का भी मौका मिलता है। मौका है अपनी क्षमता को हासिल करने का। लोग अपने आप को यहां पर साबित करके दिखाते हैं कि यस आई एम ए लीडर। मौका है आपकी ख्वाब को हकीकत में बदलने का। जो भी सपना है वो सारे सपने यहां से पूरे हो जाएंगे, बशर्ते आपको दम लगा के काम करना है। किसी भी प्रकार के शारीरिक विकलांगता के बावजूद भी यहां सफल हो सकते हैं। अभी हम लोग गए थे जीतपुर की मीटिंग में, वहां 2 सर लोग थे जिनकी आंखें नहीं थी। कितने लोगों ने देखा सर? जी सर, जी सर, एक दिन उनको फील्ड में घूमते हुए भी देखे थे। अब बताइए अखिलेश जी, उनकी आंखें थी? नहीं, एक दिन से जा रहे थे किसी उधर उसी क्षेत्र में बुटोला साइड में, तो देखे कि एक रोड पकड़ के जा रहे थे और हम बाद में उनको केयर के वही है वो। अच्छा, लेवल उनका मालूम है? नहीं सर, लेवल तो नहीं मालूम। 4 रूपी है, हमसे रफीक सर ने बताया। क्या है? स्टार रूबी। आंखें नहीं है। सोचिए, उनको दूसरे बिजनेस में लगाइए, कर पाएंगे? यही तो बात है इस बिजनेस की खासियत। जो हम आंख वालों को नहीं समझ में आ रहा, वो बिना आंख वालों लोगों को समझ में आ जा रहा है। सोचिए, हमको ये नहीं समझ में आ रहा। यूज, फील एंड शेयर, बार बार ये सिखाया जा रहा है। यूज, फील एंड शेयर, यूज, फील एंड शेयर, यानी कि इस्तेमाल कीजिए, महसूस कीजिए, फिर बताना स्टार्ट कर दीजिए। आज वो क्या कर रहे हैं? प्रोडक्ट को दम लगा के खा रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, फिर बताना स्टार्ट कर दीजिए। इसमें पढ़े लिखे होने की कौन सी जरूरत है? सोचिए।
तो किसी भी प्रकार की शारीरिक रूप से विकलांग लोग भी इस बिजनेस को अच्छे से कर सकते हैं। अभी यहाँ बिहार का कई फोटोज आया था जिसमें वो जो पहिया वाला गाड़ी होता है ना, दोनों पांव नहीं होता पहिया से, वो साइकिल से चलते हैं लोग 3 पहिया से, उस गाड़ी से भी लोग डायमंड बने हैं काम करके। सोचिए, तो ये चीजें हैं। अगली चीज बात करें, इस बिजनेस में आपको कर्मचारी रखने की जरूरत ही नहीं है, तो किसी को तनख्वाह देने की जरूरत ही नहीं है, आपका पैसा है आपका है। यह बिजनेस आपके जीवन साथी के अंदर छिपे हुए पोटेंशियल को भी बाहर निकाल सकता है। मैंने ऐसा देखा है, हस्बैंड ने काम स्टार्ट किया, बाद में वाइफ ने बोलना शुरू कर दिया, वाइफ ने काम स्टार्ट किया, बाद में हस्बैंड ने बोलना स्टार्ट कर दिया। यानी कि शुरू किया एक, दूसरे का पोटेंशियल बाहर निकल के आ गया। इसलिए इसको पारिवारिक बिजनेस बोला जाता है। अपने टारगेट को सेट करने की आजादी देता है। यह कंपनी कोई बाउंडेशन नहीं लगाती, आपको बाउंडेशन लगाना है कि हमको डायमंड इतने दिन में, रूबी इतने दिन में, स्टार इतने दिन में, डबल डायमंड इतने में, ये आप तय करते हैं। अपनी आत्म छवि को मजबूत करने का अवसर देता है, जिसमें आप अपनी छवि को अच्छा बना सकते हैं। अच्छी व्यवहार कुशलता और लोगों से बेहतर संबंध बनाकर आप आसानी से इस बिजनेस को मनचाहे ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। हमारे लिए यह व्यक्ति व्यवहार कुशल बनाता है, संबंध बनाने में यह आपको माहिर बनाता है। यही कारण है कि यहां पर यही काम करके लोग ऊंचाई पर पहुंच गए। बिजनेस शुरू करने के लिए किसी प्रकार की सरकारी लाइसेंस परमिशन लेने की जरूरत नहीं, किसी भी तरह के सरकारी लाइसेंस और परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। ये एक सबसे बड़ा एक फायदा है आपके लिए। अभी मैं प्रैक्टिस करता हूं ना, पूरी डिग्री लगा के रखा हूं, आए तो सब दिखाना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन कहाँ है, ये कहाँ है, वो कहाँ है। डीएक्शन में कोई कुछ नहीं पूछता। हमारा एक हेल्थ कार्ड कंपनी ने जनरेट किया है, वही उसका वो कार्ड बना लीजिए, गले में लटका लीजिए, बात खत्म। ठीक है, मिलता है भरोसा जीवन भर सुरक्षित आमदनी, बाकी जगह नहीं मिलता है। यहां पर जीवन भर सुरक्षित आमदनी का भरोसा मिलता है। यह एक ऐसा बिजनेस है जिसे अपनी नई पीढ़ी को तोहफे के रूप में दे सकते हैं। अभी क्या है, पुराने लोग सोचते हैं अपने बच्चों को मैं क्या दे दूं, ये बिजनेस दीजिए ना, उस बच्चे की जिंदगी संवर जाएगी। जिंदगी के साथ, जिंदगी के बाद भी आपके साथ तो ये बिजनेस रहता ही रहता है, लेकिन आपके बाद आपकी पीढ़ियों के साथ भी चलता है। वही बिजनेस आपकी वाइफ को, आपके नाती को, आपके पोते को ट्रांसफर हो जाएगा। और आज मैं एक नया नारा आप लोगों को सिखाऊंगा, फील्ड में वही नारा बोलना है। ठीक है, लास्ट में याद दिला दीजिएगा दस जी, नहीं तो भूल जाएगा। एक नया नारा मैं आज आपको देने वाला हूं, सोच रहा था सोमवार को दूंगा, लेकिन आज दे दूंगा। यह बिजनेस मौका है, सिर्फ आपकी मेहनत कर लेने से पूरा खानदान का इतिहास रचने का, यानी अपने जीवन का अमूल्य 45 से 50 साल आप बचा सकते हैं। मतलब मेरे पिता रेडियो मैकेनिक थे, मैंने ये बिजनेस स्टार्ट किया, नहीं लेट हुआ है, 8:30 बजे हो जाओ। ठीक है, मैंने स्टार्ट किया, आज 40 की उम्र हो गई, आज भी सीख रहा हूं। तो आप ये चीजें बचा सकते हैं। अपने समय को मल्टीप्लाई करके 50 साल की सफलता का इस बिजनेस में आप सिर्फ 5 साल में हासिल कर सकते हैं। माय डियर फ्रेंड, उम्र और भाषा का कोई पाबंद नहीं, यह उम्र और भाषा का कोई मतलब नहीं, आप हर चीज सीख सकते हैं। यह बिजनेस सबसे बेहतरीन मौका है चक्रवृद्धि आय पाने का। आपने सुना होगा चक्रवृद्धि ब्याज, लेकिन आप क्या पा सकते हैं, चक्रवृद्धि आय। यहां आपके मेंटर्स इस बिजनेस की हर बारीकी को आपको सिखाते हैं, बाकी जगह कोई सिखाता उखाता नहीं है। हम तो हमको याद है, हम जब सीखने गए तो साल 1.5 साल तो खाली हम चाय ढोए थे। यहाँ कोई आपसे चाय थोड़ी ढोवाता है। यह बिजनेस आप में किसी का भी जीवन बदल सकने की क्षमता पैदा कर देता है। आप किसी का भी जीवन बदल सकते हैं। इस बिजनेस में आपको दुनिया की सर्वश्रेष्ठ प्रोफेशनल एजुकेशन मिलती है। माय डियर, जाइए कंपनी के सेमिनार में, जो बड़े बड़े सेमिनार होटल्स में लगते हैं, उनमें जाइए ना, देखिए जो प्रोफेशनल एजुकेशन मिलता है वो दुनिया में कहीं नहीं मिलता है। यह बिजनेस एक्चुअल में आपके लिए एक मौका है एक सक्सेसफुल और एजुकेटेड बनने का। नेटवर्क मार्केटिंग का इनकम डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम फास्ट और रिलायबल होता है, ये कभी भी यहां पे आउट रुकता नहीं है। माय डियर फ्रेंड, इसका बिजनेस प्लान इजी टू अंडरस्टैंड, डुप्लीकेट करने वाला होता है। यहां होती है फ्री कास्ट ओपनिंग मीटिंग, जो आपको मोटिवेट करने के साथ साथ बिजनेस के विकास करने में मदद करती है। आप टूटी बारी, हम आपसे कोई फीस नहीं लेते।
यहां होती है मेगा सेमिनार जो आपकी सोच के दायरे को बढ़ा देती है और आप में यह विश्वास पैदा कर देते हैं कि आप भी अपने जीवन को बदल सकते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी अपने स्पेशल लीडर्स को स्पेशल ट्रेनिंग देती है जिससे उनकी कार्य करने की क्षमता विशाल हो जाती है। माय डियर, आगे बढ़ते हैं। यहां एक बड़ा फायदा यह है कि यहां आपके ही जैसी बड़ी और सकारात्मक सोच रखने वाले लोगों के साथ काम करने का मौका मिलता है। बाकी जगह जाइए ना, कोई ईर घट जा रहा है, कोई वीर घट जा रहा है, यहां एक जैसी सोच वाले लोग एक साथ टिक जाते हैं। आपके पास मौका है दूसरे के अनुभव और गलतियों से सीख लेकर खुद को इस बिजनेस में तेजी से सफल बनाने का। इतना दम है कि यहां एक आम हाउसवाइफ भी एक सफल बिजनेसमैन बन जाती है। हजारों लाखों उदाहरण है। घर में रोटी बनाने वाली महिला एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन जाती है। इतना पोटेंशियल है इस बिजनेस में। यह बिजनेस आपको मौका देता है बच्चों के लिए खुद को एक आदर्श पिता साबित करने का। बच्चा आपकी इज्जत करेगा जब आप इनकम ला के देंगे। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस कुछ ही सालों में इतना विशाल हो सकता है कि फिर इसे चलाना नहीं पड़ता, यह खुद ब खुद चलता है। माय डियर फ्रेंड, ऑटोमेटेड मोड पे आ जाता है। नेटवर्क मार्केटिंग एक फैमिली बिजनेस है क्योंकि उससे हस्बैंड और वाइफ दोनों मिलकर एक साथ कर सकते हैं। अभी देखिए, सुशीला जी का बेटा, सुशीला जी और सुशीला जी की बिटिया तीनों मिलकर इस बिजनेस को करते हैं। एक फैमिली बिजनेस। नेटवर्क मार्केटिंग वास्तव में एक उत्साह है जहां पर आप खाली समय और फाइनेंशियल फ्रीडम का भरपूर आनंद लेते हैं। माय डियर, खाली समय गाने सुनिए, डांस कीजिए और फाइनेंशियल फ्रीडम आए, जो मन करे वो खाइए पीजिए, चलते रहिए। यह बिजनेस कोई स्कीमा या पिरामिड नहीं है, बल्कि एक योर टर्नओवर बेस्ड प्रोडक्ट सेलिंग बिजनेस है। मतलब पूरी दुनिया में सामान बिक रहा है, लोगों को फायदा मिल रहा है, आप भी वही करेंगे। टर्नओवर बेस्ड प्रोडक्ट सेलिंग बिजनेस है। आप डीएक्सन का प्लान जानते हैं, दिस इज नॉट पिरामिड, ये पिरामिड नहीं है। 100% प्रोडक्ट बिकता है, मुनाफा निकलता है। आपको इस बिजनेस में लाने वाला व्यक्ति आपका बॉस या मालिक नहीं, आपका हितैषी दोस्त होता है जो आपको ऊपर उठते हुए जिंदगी में कामयाब होते हुए देखना चाहता है। बस हो गया। इस बिजनेस में आप अपनी सुविधा के अनुसार कभी भी रिटायर हो सकते हैं या जब तक आप चाहे तब तक काम कर सकते हैं। इस बिजनेस में आप वास्तव में एक रियल बिजनेसमैन का स्टेटस हासिल कर सकते हैं। यह बिजनेस केवल किताबी ज्ञान नहीं बल्कि व्यवहारिक ज्ञान हासिल करने का मौका देती है। आपकी अगली पीढ़ी को यह बिजनेस सीखना नहीं पड़ता है, बल्कि आपको देखते देखते खुद ब खुद वो सीख जाते हैं। ये एक सबसे बड़ा फायदा है। इस बिजनेस के माध्यम से आपको और आपके परिवार को फाइनेंशियल एजुकेशन फ्री में मिलता है, जो अमीर बनने के लिए बहुत जरूरी होता है। यह चीज कोई नहीं सिखाता। अपने परिवार वालों के साथ छुट्टियां बिताने, देश विदेश घूमने का मौका जो नेटवर्क मार्केटिंग में मिलता है, वह दुनिया में कहीं नहीं मिलता है। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस आपके सॉफ्ट स्किल को इंप्रूव करने में मदद करता है। इस बिजनेस मतलब आपके स्किल को इंप्रूव यानी कि बढ़ाने का मतलब, इस बिजनेस को पार्ट टाइम अपने रेगुलर जॉब के साथ करते हुए भी अपने रेगुलर जॉब से दुगनी इनकम आप कमा सकते हैं अगर आप प्रयास करें तो। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस मल्टी मिलियनियर बनने का शॉर्टकट रास्ता है जो लीगल है। ये शॉर्टकट रास्ता है माय डियर, जो 100% लीगल है। याद रखिएगा, नेटवर्क मार्केटिंग 100% तय सक्सेस रास्ता है यदि आप में सीखने की इच्छा शक्ति है तो। इस बिजनेस को आप अच्छी तरह से अपने स्मार्टफोन से ऑपरेट कर सकते हैं। यह एक ऐसा बिजनेस है पूरी तरह से कैश और प्रोडक्ट लेन देन पर चलता है। इसमें उधारी के लिए कोई जगह नहीं। अभी यहां पर एक चीज और साबित कर दूं, कुछ लोग बोलते हैं कि सर हमारे यहाँ प्रोडक्ट नहीं बेचना होता है। वो नेटवर्क मार्केटिंग है ही नहीं, वो स्कीम है, वो पोंजी स्कीम है, धोखा है। ये प्रोडक्ट बेचने का नया तरीका है माय डियर फ्रेंड। कभी मौका होगा तो बात करेंगे। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस एक मौका है गुलामी के दलदल से बाहर आने का। हम सभी चाहते हैं पीढ़ियां बदल जाए, हम सभी चाहते हैं खानदान बदल जाए, हम सभी चाहते हैं हम गुलामी से निकल जाएं। कोई रास्ता नहीं है, सिर्फ एक रास्ता है, नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग एक मौका है कर्ज से मुक्त होने का। मैंने पहले बोला, आजकल लोग क्या करते हैं, खर्च बढ़ता है तो कर्ज बढ़ाते हैं। हमको क्या करना है, लाइन बढ़ा लेना है, आमदनी बढ़ जाएगी। नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा बिजनेस है जहां आपके जरूरत के हिसाब से नहीं बल्कि आपके चाहतों के हिसाब से पैसा मिलता है। यह बिजनेस ज्वाइन करते ही आपका माहौल बदल जाता है। आप ऊर्जावान और सकारात्मक सोच वाले लोगों के बीच पहुंच जाते हैं। दोस्तों, जिस दिन आप नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करते हैं उसी दिन से आप बॉस को नहीं बल्कि खुद को अमीर बनाना शुरू कर देते हैं। आप दूसरे को अमीर नहीं बनाते, खुद को अमीर बनाते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में शिक्षा आपको आपसी संबंधों को और भी बेहतर बनाने में मदद करती है। यह बिजनेस आपकी
पॉकेट में रहती है, आप इसे कहीं भी और कहीं भी शुरू कर सकते हैं, ये हमेशा याद रखिएगा। पूरी दुनिया पैसे के बदले समय देने के जाल में फंसी हुई है। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को जीवन की 4 से 5 साल देकर आप हमेशा के लिए इस जाल से मुक्त हो सकते हैं। ले चलना, इस बिजनेस में सीखे जाते हैं अपने अनप्रोडक्टिव टाइम को कैसे प्रोडक्ट और मीनिंगफुल बनाया जाए। मतलब जो समय बच रहा है, बेकार जा रहा है, उसमें बिजनेस कैसे खड़ा किया जाए, वो चीजें यहां मिल जाती है। इस बिजनेस में चाहे तो आप एक ही आईडी पर पूरा परिवार काम कर सकता है। सर जी अब इसी पर बंद कर रहे हैं, क्योंकि जानते ही हैं ये टॉपिक लंबा है, नहीं खत्म हो गया है। ठीक है, एक मिनट सर जी बोल दीजिएगा, हाँ नारा क्या है बोल दीजिएगा। हाँ हाँ बोल दो। ठीक है, ये खत्म हो गया है। ठीक है, तो एक ही आईडी पर सभी लोग कर सकते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग एक्चुअल में एक ऐसा सिस्टम है जो आपकी इनकम का जरिया नहीं बल्कि इनकम का तरीका बदल सकता है। इस बिजनेस में सीखते हैं अपने खर्चे से भी इनकम पैदा करना, बाकी कोई नहीं सिखाता। इस बिजनेस को स्वरोजगार की तरह अपनाया जा सकता है माय डियर फ्रेंड। और सरकार भी बोल रही है कि हमारे पास देने के लिए नौकरियां नहीं है, स्वरोजगार की तरफ जाओ। स्वरोजगार, तो ये स्वरोजगार का एक बहुत ही बड़ा तरीका बन सकता है। तो हमको लगता है आपको क्लियर हो गया होगा वाई नेटवर्क मार्केटिंग, क्यों करना चाहिए नेटवर्क मार्केटिंग। क्लियर हुआ सर? साथ में बोलिए तो नारा सिखा दूं। क्लियर हुआ? हेलो क्लियर हुआ? गुड मॉर्निंग। अब हम आपको नारा बता दे रहे हैं, एक साथ हमारे साथ बोलिएगा, फिर खत्म करेंगे, क्योंकि बच्चों को भी आज काफी लेट हो गया, आज बच्चे भी डांट सुनेंगे। हाँ बोलिए बोला बोलिए 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 सर। देखिए, बाप कमाए बेटा खाए, बाप कमाए बेटा खाए, पोता रहे आबाद, होता रहे आबाद, डिएक्शन जिंदाबाद। रिएक्शन जिंदाबाद। खाए, बाप कमाए बेटा खाए, होता रहे आबाद, डिएक्शन जिंदाबाद। रिएक्शन जिंदाबाद। ये नया नारा मैंने दिया है और घर घर में इस चीज को पहुंचाना है आपको कि भैया बाप कमाए बेटा खाए, पोता रहे आबाद, डिएक्शन जिंदाबाद, डिएक्शन जिंदाबाद। क्लियर हुआ? थैंक यू सर। ठीक है, नया नारा है ये, कल दिमाग में अचानक क्रिएट हो गया, तो आप लोग इसको फैलाइए कि बाप कमाए बेटा खाए, पोता रहे आबाद, डिएक्शन जिंदाबाद। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है।